हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का माँ क्लासेज में स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार पटेल और आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है ना, ये जो आपको बताया जा रहा है, ये जो पिछले साल 11/2/2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जीके का प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन आप लोगों को बताया है, इससे पहले एक वीडियो इस पर आ चुका है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको चैनल में जाइए या नीचे हम लिंक दे देंगे, उस पर आप क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से इसमें कह रहा था, यानी 26 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा था, यह कह रहा है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में, हैदराबाद में, मुंबई में, पणजी में। सही जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? तो हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी जो है सो सही हो जाएगा। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा कि परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है केशिकाएं, दूसरा है धमनियां, तीसरा है विल्ली, चौथा है सिराएं। सही जो आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर हो जाएगा, है ना, कि विल्ली जो है वह परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 28 नंबर कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अब देखिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ना, कि ये जो हो गया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये तो जो आगे जो एग्जाम आने वाला है तो उसमें चेंज हो जाएगा, तो करंट अफेयर्स विशेष कोई ज़रूरत नहीं है अब इसको याद करने का। लेकिन फिर भी जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो क्या कहा गया कि 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? आलिया भट्ट, श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ। सही जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? श्रीदेवी। इसका बी नंबर ऑप्शन जो है सो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर। तो 29 नंबर क्या कहता है सो देखिए, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। हम बार बार कहते हैं, इससे पीछे भी वीडियो में बता चुके हैं कि जब भी क्वेश्चंस में नहीं वाला जब आ जाए तो आप समझ लीजिए कि एग्जामिनर आपको फंसाना चाहता है। उस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा और तब जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि इस्पात संयंत्र में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? क्या ऑप्शन देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला स्टील संयंत्र, सी है दुर्गापुर स्टील संयंत्र और डी है टिस्को। तो क्या सही इसका आंसर हो जाएगा? जल्दी सोच लीजिए। तो सही जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है सो सही आंसर है टिस्को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया गया है। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, होम्ब्रूच जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य या बेरिंग जलडमरू मध्य। सही जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, पाक जलडमरू मध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर। तो 31 नंबर देखिए, अब फिर ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा सौंपा था? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भी देख लीजिए, पी चिदम्बरम, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उर्जित पटेल। इसका सही आंसर जो हो जाएगा सो उर्जित पटेल हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन जो है सो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्या कहता है, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? अच्छे से क्वेश्चन को देखिए कि पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था। किसने? परवेज मुशर्रफ, दूसरा ऑप्शन है जियाउद्दीन भट्ट, तीसरा है कमर जावेद, चौथा है राहिल शरीफ। सही जो आंसर इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी से देख लीजिए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, परवेज मुशर्रफ ने 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डैश ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक यानी 3 विकेट ली थी। इस प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज हैं। मेरा सोच क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले। तो ऑप्शन है रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, पार्थिव पटेल, इरफान पठान। सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इरफान पठान। अब जो आदमी क्रिकेट देखते हैं इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा एक बैट्समैन है, सचिन तेंदुलकर बैट्समैन है, पार्थिव पटेल बैट्समैन विकेट कीपर है। तो बॉलर के अंतर्गत एक यही बचते इरफान पठान, तो सही आंसर हो जाएगा इरफान पठान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 34 नंबर, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है?
भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है? कौन है प्रख्यात गायिका? शुभा मुद्गल, पूर्णिमा शर्मा, नैना देवी, रीता गांगुली। तो कह रहा है भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रख्यात गायिका कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा शुभा मुद्गल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 35 नंबर। 35 क्या कहता है? 5 मार्च 1931 को, ध्यान से देखिए 1931 देखते ही कुछ आपको याद आ जाता होगा कि क्या हुआ था। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने डैश के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया। 1931 में मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी ने किसके साथ उच्च अधिकारी में भाग लिया था? यही बातें आपको बतानी है। ऑप्शन है लॉर्ड रिपर, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड इरविन। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1931 से याद आ गया होगा, तो सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। खरीफ मौसम फसल जो होता है किस मौसम के लिए? शीत में, वर्षा में, बसंत में, ग्रीष्म में? जल्दी से बता दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा में, ऑप्शन नंबर बी जो है सो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। नीली क्रांति का संबंध, एकदम आसान क्वेश्चन है। नीली क्रांति का संबंध कृषि से, नील उत्पादन से, जूट उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी जो है सो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? एकदम आसान क्वेश्चन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सर सैयद मोहम्मद, पंडित मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय जो है सो सही आंसर हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। 38 कहता है एजी एक महंगी, नर्म, सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। मैं इसका आपको कहिए कि नाम बताना है। ये तो संकेत हो गया। नाम क्या है? चांदी है, एल्युमिनियम है, पारा है, निकेल है। सही आंसर हो जाएगा चांदी। सिल्वर हो जाता है ये जी है ना, तो चांदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 40 नंबर। तो 40 नंबर क्या कहता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है। किसके लिए नहीं किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग? तो नहीं किया जाता है, बार बार कहते हैं कि जब नहीं आ जाए ना तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। ये अक्सर चाहता है एग्जामिनर के बच्चा को फंसा दे। तो ऑप्शन है साबुन बनाने में, अखबार बनाने में, आचार परिरक्षित करने में, धातुओं की चिकनाई हटाने में। तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। आचार परिरक्षित करने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं होता है, बाद बाकी सभी में होता है। तो किस किस में होता है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ होता है। तो साबुन में होता है, अखबार बनाने में होता है, धातु की चिकनाई हटाने में होता है, लेकिन आचार परिरक्षित करने में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। 41 नंबर कहा किया था फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? अब बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में कह रहा है। पहला ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, सीके खन्ना, शशांक मनोहर, विनोद राय। अब 41 का सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो बी नंबर जो ऑप्शन है सो सही हो जाएगा, सीके खन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। 42 का रहा है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? माजुली कहाँ है? गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। माजुली जो नदी द्वीप है किस नदी में स्थित है ये बताना है। सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही है, ब्रह्मपुत्र। माजुली कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी में। आगे देखिएगा 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था जो पिछले साल पूछा था। तो ये जो आपका हो जाएगा पेरिस, बीजिंग, टोक्यो, रियो डी जेनेरियो। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी जो था सही आंसर हो जाएगा टोक्यो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहना डैश मानव शरीर की सबसे छोटी है। एकदम आसान क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? देख लीजिए ऑप्शन क्या कर रहा है। प्राकोष्ठिका, कुहनी की हड्डी, कलाई की हड्डी, कान की हड्डी। सबसे यही हो जाएगा, कान की हड्डी जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। और 45 क्या कहता है कि किसी विशेष निर्णय या कानून को तोड़ने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है कि किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकना है। तो रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? वीटो पावर कहते हैं,
प्राधिकरण कहते हैं, पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं, बोर्ड कहते हैं। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका वीटो हो जाएगा। ए नंबर जो ऑप्शन है सो सही हो जाएगा 45 का। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 46 क्या कहता है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, रामा देवी, निर्मला सीतारमण। सही जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर रामा देवी जो है सो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 47 में पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? अब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है ये बताना है। पहला ऑप्शन है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जेम्स वाटसन, जेन गुडाल और लुई पास्चर। ठीक है, तो सही जो आंसर इसका हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन जो है सही हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 48 तो 48 क्या कहता है, कथकली की जड़ें किस राज्य में है? कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है, ऐसा भी क्वेश्चन कहता है। तो कथकली किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। सही जो आंसर इसका जाएगा वह केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही है, कथकली केरल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 49 तो 49 क्या कहता है, देखिए अगस्त 1958 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया। कब? 1858 में। ये देखिए ईस्वी सन ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसे कानून के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन से अधिकार या एक्ट कहा जाता है? काजिस अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, फोर्ट विलियम एक्ट, भारतीय न्याय अधिनियम। सही जो आंसर हो जाएगा इसका वह आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी जो है सो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सो सही, भारत सरकार का अधिनियम जो है सो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित है। किसके पश्चिमी क्षेत्र? नीलगिरी की पहाड़ी, हिमाद्री, अरावली की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी। तो भारतीय रेगिस्तान किन क्षेत्रों में स्थित है? सही जो आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरावली की पहाड़ी जो है सो आंसर से। तो फ्रेंड्स ये आपका 19 फरवरी 2019 को जो एग्जाम हुआ था वह 11 फरवरी था। 11 फरवरी 2019 को जो एग्जाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।